हेलो दोस्तों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन होगा। साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैथ बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें इस नंबर मोबाइल नंबर है मेरा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई समस्या आती है। और जो भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का। यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 12 से 1/2% की पहले साल में 12 से 1/2% की वृद्धि हो रही है और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। पहले वर्ष यानी पहले साल 12 से 1/2% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और दूसरे साल 33 से 1/3% की दर से वृद्धि हो रही है। अब इसमें हमने आपको एक रूल बताया था पहले वीडियो में, जिन्होंने ना देखा हो जा करके पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देख लीजिए। और यहाँ से मैं थोड़ा सा हेल्प भी कर देता हूँ। जैसे दोस्तों, यहाँ पर अगर A/B की वैल्यू हमें 2/3 दिया है और B/C की वैल्यू 3/6 दिया हो, अगर हमको A/C की वैल्यू फाइंड करना हो तो हम इसको कैसे करते हैं? तो ऐसे लिखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर लिखेंगे 3/6। इसमें क्या करेंगे, जो कटता है काट देते हैं। 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 2 3 6, इधर 1 बचेगा तो 1 कितना आएगा 3। तो इस मेथड पे हम इसको थोड़ा से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब वो कह रहा है कि 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो 12 से 1/2% को अगर फ्रैक्शन में, अगर इसको फ्रैक्शन में हम बदलें तो कितना हो जाएगा? अगर फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो देखिए इस तरीके से हम बदल सकते हैं। 12 से 1/2%, 12 से 1/2% का मतलब क्या होगा? 12 दूना 24, 24 1 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 200। भाई परसेंटेज को नीचे ले जाएंगे तो 100 नीचे जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो 25 अट्ठे कितना आएगा 200, तो 1 आ जाएगा कितना 8। तो हम 12 से 1/2% को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो कितना होगा 1/8। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले वर्ष जनसंख्या कितनी रही होगी? 8 रही होगी। 8 का 12 से 1/2% अगर वृद्धि हो जाता है तो साथियों इसमें कितने की वृद्धि होगी? 1 की। पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी? 8। और 8 में जब 12 से 1/2% की वृद्धि यानी 1 की जब वृद्धि हुई तो यह जनसंख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। 8 1 9। अब अगला फ्रैक्शन आपका है 33 से 1/3%। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33 या 99 100/300 आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसमें भी कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है तो दूसरे वर्ष के अंत पहले की जनसंख्या मान लेते हैं 3 रही होगी और 1 की क्या हुई होगी वृद्धि, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम उसी मेथड से करेंगे। देखिए 3 3 बार जाएगा और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 कितना 3। तो ये कह रहा है कि बाद की जनसंख्या जो है 2700 हो जाएगी। तो बाद वाला ये है, तो ये 3 कह रहा है कि यहाँ पर हमने कितना निकाला है 3, तो उसमें कह रहा है कि वह 3 न होकर के कितना गुना ज्यादा है 900 गुना ज्यादा है। अगर 900 गुना ज्यादा है तो ये कितना हो रहा है 2700। तो ये भी 2 न होकर के कितना गुना ज्यादा होगा 900 गुना, तो 9 दूनी 1800 आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि गांव की जो वर्तमान जनसंख्या थी वो कितनी थी 1800 और बाद की जनसंख्या कितनी है 2700। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए। अब उसमें क्या था कि 2 वर्ष तक वृद्धि हो रही थी, अब इसमें 1 वर्ष और दे दिया गया है। कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि एवं तीसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए तो उस शहर की जनसंख्या 45,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो जस्ट वही रूल हम फॉलो करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में बदलें तो 20% का मतलब कितना होगा? 1/5। तो यहाँ पर अगर उसकी जनसंख्या हम कितना मान ले? 5। तो 5 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहले हम मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या 5 रही होगी प्रथम वर्ष की, और उसमें 1 की जब वृद्धि हो जाएगी तो प्रथम वर्ष की वर्तमान जनसंख्या 5 थी, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 1 कितना हो जाएगा? 4। और इसको भी अगर वृद्धि हो रही तो ऊपर प्लस लगाएंगे, कमी हो रही तो माइनस लगाएंगे। तो दूसरे वर्ष की वर्तमान जनसंख्या 4 मान लेते हैं और 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एवं तीसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाती है। तो 20% की अगर कमी कर दी जाए तो 20% को अगर फ्रैक्शन में बदले तो 1 कितना होगा? 5। लेकिन इस बार कह रहा है कि कमी कर दी जाती है, तो यहाँ पर हम वर्तमान जनसंख्या इसकी 5 लिखेंगे और 5 में 1 की कमी होगी, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अब यहां से हम इसको बदल लेते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5:6। तो कह रहा है कि बाद की जो जनसंख्या है, बाद की जो जनसंख्या है वो 45,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए यहां पर बाद की जनसंख्या हमें 45,000 हो जा रही है, यह तो कह रहा है। तो 45,000 अगर हो जा रही है तो इसका कितना गुना ज्यादा है? 7500 गुना ज्यादा है। 7500 गुना ज्यादा है तो ये हो जाएगा 45,000। तो अगर दोस्तों ये 6 का 7500 गुना ज्यादा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 7500 गुना अधिक कर देंगे, तो हो जाएगा 37,500। ठीक है। इस तरीके से रेशियो मेथड से अगर करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको ज्यादा कुछ माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ज्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम साधारण है। अगर कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। नीचे हम 5 मान लेते हैं, वर्तमान जनसंख्या 5, 1 की वृद्धि हुई तो 5 1 6 हो गया। अगर कह रहा है कि दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो गई तो 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब है ये वर्तमान जनसंख्या 4 है और इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 5 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि तीसरे वर्ष 20% की कमी हो जा रही है, तो 20% को अगर फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1 कितना होगा? 5। 1/5। तो 5 में 1 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इधर का इधर से कर लीजिए, इधर का इधर से, चाहेंगे तो पूरा मल्टीपल भी कर करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहीं से आप कैंसिल कर लीजिए। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ये 5:6 बच रहा है। तो कह रहा है कि उसकी जो जनसंख्या है तीसरे वर्ष के बाद, कह रहा है कि बाद की जो जनसंख्या है वो 45,000 है। तो यहाँ पर 6 न होकर के 7500 गुना ज्यादा है तो ये 45,000 हो जाएगा। तो ये जनसंख्या प्रारंभ की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 5 न होकर के 7500 गुना ज्यादा कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके सवाल को लिख करके इसको हल करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, या कमेंट में ना कर पाए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अभी
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं। और मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, ताकि हमको पता चलता रहे कि कितने लोग इसको कर पा रहे हैं, कितने लोग देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह खर्च पर आधारित है। देखिए, विराट विराट को आप सभी जानते हैं, पॉपुलर खिलाड़ी हैं। विराट के पास जितने पैसे थे उसका 33.3% अनुष्का को दे देते हैं, और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देते हैं। तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपए बचते हैं। तो बताइए कि शुरू में विराट के पास कितने या कितना धन था, कितने रुपए थे। तो आइए देखते हैं। 33/1/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है? 1/3, 1/3। तो हम मान लेते हैं कि विराट के पास शुरू में 3 रुपया था। अब 3 का 33/1/3% अनुष्का को दे देता है। इसका मतलब उसके पास तो पहले 3 रुपया था, अब उसका 33/1/3% दे देता है। इसका मतलब पहले जब 3 था तो अब कितना हो गया? तो 3 में 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2 रुपया। अब कर और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो 50% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/2। तो कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो पहले इसके पास कितना था? 2 रुपया। अब उसके बाद जब 2 का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है तो 1 रुपया उसमें से और माइनस हो जाता है। तो अब कितना बचा? 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां से इसको फ्रैक्शन में निकाल लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां आया 3:1। कर अंत में उसके पास शेष 1270 रुपए बचते हैं। तो अंत में कह रहा है कि 1 रुपया इसमें बच रहा है, तो उसमें कह रहा है कि 1 न हो करके यह कितना गुना है? 1270 गुना है, 1270 गुना है। तो वर्तमान में उसके पास 3 रुपए न हो करके कितना गुना ज्यादा होगा? 1270। तो कितना होगा? 3 7 21। ठीक, 3800 यानी 3810 रुपए विराट के पास पहले से मौजूद थे, जिसका 33/3% वह अनुष्का को देता है और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्चा करता है। तो बाद में उसके पास कितना बचता है? 1270 रुपए। तो ये वर्तमान में पूछ रहा था कि पहले का पूछ रहा था कि उसके पास कितने पैसे थे। तो 33/3% को अगर हम बनाए तो 1/3 होगा। अगर हम मान ले कि इसके पास अमाउंट 3 रुपए था तो 3 का 33/1/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो उसमें से 1 रुपया निकाल कर अनुष्का को दे देता है। तो 3 उसके पास थे, 1 रुपया निकाल के दे दिया तो कितना बचा? 2 रुपया। फिर बाद में कह रहा है कि इसके पास 2 रुपए थे, 1 रुपया फिर कहाँ खर्च कर दिया? कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो 2 के बाद कितना बचता है? 1। तो इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो कह रहा है कि विराट के पास लास्ट में 1270 रुपए बचता है। तो 1 का 1270 मल्टीपल कर देंगे तो 1270 रुपया हो गया। और कह रहा है कि यहाँ पर वर्तमान में कितना, पहले कितना था? तो 3 का 1270 मल्टीपल कर देंगे तो 3810 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राम के पास सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, बहुत ही आसान है। और ये हर वर्ष कहीं न कहीं हर एक कंपटीशन में देखने को मिल ही जाता है। ये इतने लेटेस्ट क्वेश्चन है कि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी बुक में आपको आराम से दिख जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अच्छे से बढ़िया से इसको कवर करिएगा। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% भोजन पर, शेष का मनोरंजन पर और शेष का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर दे रहा है। और उस अंत में उसके पास 2100 रुपए बचते हैं।
तो बताइए कि उसके पास शुरू में धन कितना था। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें फ्रैक्शन की वैल्यू लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है किसकी, 20% कहाँ खर्च कर रहा है, भोजन पर, फूड पर यानी भोजन पर 20% खर्च कर रहा है, तो 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। ठीक है, खर्च कर दे रहा है तो इसका मतलब एक की, बाद में उसके पास 5 रुपए थे, 5 का 1 रुपए खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 4 रुपए इसके पास बच रहे हैं। उसके बाद फिर करा है शेष का मनोरंजन पर, सॉरी यार, एक मिनट, शेष का, एक मिनट यहीं पर देख लेते हैं साथियों, शेष का 12/2% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। शेष का 12/1/2% मनोरंजन पर एवं शेष का 14/1/7% यातायात पे खर्च कर रहा है। तो 12/1/2% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितनी होगी, 1/8 होगी, 1/8 है। तो अगर यहां पर अब हमारे पास 8 रुपए हैं, तो इसका अगर 1 रुपए खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 7 बच रहा है। फिर शेष का कर रहा है कि 14/2/7%, तो 14/2/7% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अगर इसमें दिक्कत हो तो निकाल भी सकते हैं, देखिए 14/2/7 तो कितना हो जाएगा, 14 से 98, 98 दो कितना हो जाएगा, 100/% हटाएंगे तो नीचे 7 था, परसेंट हटाएंगे कितना हो जाएगा, 700, ये कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/7। तो इसकी वैल्यू है 1/7। तो अब वो यहां पर कर रहा है शेष का यानी 1/7, तो यहां से इसमें भी एक की कमी हो रही यानी 7 रेशियो कितना आ जाएगा, 6। तो यहां से निकाल लीजिए, तो ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो बचेगा कितना, 5/3। अब देखिए यह कह रहा है कि लास्ट में जो वैल्यू बच रही है वो 3 न होकर के वो कितनी है, 2100। तो 2100 है साथियों, तो 3 न होकर के कितने गुना ज्यादा है, 700 गुना ज्यादा है। अगर 700 गुना ज्यादा है तो कितना हो गया, ये 2100। तो यह भी वैल्यू 5 न होकर के 700 गुना ज्यादा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3500। यानी उसके पास शुरू में कितना धन था, 3500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, शेष का 25% मनोरंजन पर एवं शेष का 10% मकान किराए पर खर्च करता है, यदि उसके पास 120 रुपए हो तो उस व्यक्ति की आमदनी ज्ञात कीजिए। हल करिए, देखते हैं कितने लोग टाइम से पहले कर ले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस तरीके, अगर इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस बन जाएगी तो ज्यादा ज्यादा आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं होता है, एकदम आसान तरीका है। देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% कहाँ खर्च कर रहा है, भोजन पर, तो 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 रेशियो कितना बनेगा, 4। इसमें 5 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। और कह रहा है शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, तो 25% का मतलब फ्रैक्शन में 1/4 आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 रेशियो कितना, 3। और शेष का 10% मकान किराए पर खर्च कर रहा है, तो 1 बटा कितना होगा, 10, 10% का मतलब 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू 10% का मतलब कितना है, 10/100, तो कितना आएगा, 1/10। तो 1/10, अगर ये यहाँ पर इसके पास 10 रुपए हैं तो 10 का अगर 10% निकाल देगा तो कितना आएगा, 1। तो 10 रेशियो कितना आएगा यहाँ पे, नहीं भाई 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको कर लीजिए, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 बचे 50। देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, कभी ये वैल्यू मत काट दीजिएगा कि
इससे ये भी डिवाइड हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। और हम जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो लेकर आएंगे, जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद रेशियो का ही चैप्टर मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर लाभ हानि कराऊंगा। तो रेशियो में मैं इस तरीके का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वहां पे पूरा डिटेल देंगे। अभी यहाँ पर इतना केवल समझ लीजिए किस तरीके से फ्रैक्शन होता है। तो ये 5 इंटू 10 का मतलब कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा कितना 27। तो कह रहा है कि बाद में उसके पास जो बच रहा है पैसा वो 27 न होकर के 120 रुपए बच रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह 27 न होकर के 4.44 समथिंग 44 इतना गुना ज्यादा बन रहा है, तो यानी लगभग 120 रुपए आ जाएगा लगभग में, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लगभग में इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 4.4444, तो यहाँ पर आएगा 22.22, ठीक है, इतना समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आपको अब समझना है कि हमें इनको मतलब कि यहाँ पे पता कैसे चला कि ये 4.44 गुना है, तो हम करेंगे मल्टीपल तो 120 आएगा। देखिए यहाँ पर जब आपको ना समझ में आए कि हम क्या करें, तो ये जो 27 है ये 120 में 27 से क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, तो ये गुना वाला पता चल जाता है। तो ये कितना गुना है 4.44। देखिए एक्यूरेट वैल्यू लगभग समथिंग में है, तो लगभग आ जाएगा 120। यहाँ पर इसका मल्टीपल करेंगे तो 222.22 आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हम चाह रहे हैं कि जितना आपके दोस्तों को आपको अच्छे तरीके से मटेरियल मिल सके, मैं उतनी कोशिश करूंगा, उतना मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। और दोस्तों देखिए मेरा कॉन्सेप्ट जो है फ्रैक्शन बेस है, यह पूरी मैथ जो है फ्रैक्शन बेस पर आधारित है, फ्रैक्शन पे ही हम पूरा हल करेंगे। और इसमें देखिए होमवर्क में आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ए रेशियो बी, तो इसमें है 2:3, बी रेशियो सी इक्वल टू 6:4, सी रेशियो डी इक्वल टू 8:9। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए रेशियो डी, यानी आपको ए रेशियो डी फाइंड करना है। तो इसका जवाब कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।